तो अब हम करते हैं 17 वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है क्योंकि क्या कि बहुत बड़ा है, लिखता तो मेरा आधा वर्ड ही भर जाता, ठीक है। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज है। इसमें कुछ ऐसा बोल रहा है कि एक स्कूल है, एक स्कूल के अंदर क्या है, बच्चे लगाते हैं प्लांट, पेड़ पौधे लगाएंगे, ठीक है। और वो पेड़ पौधे किस हिसाब से लगाएंगे मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। उसमें है हर एक क्लास, फर्स्ट से लेकर 12th तक क्लास है, और हर एक क्लास के कितने कितने सेक्शन है, थ्री थ्री सेक्शन है। जैसे देखो, फर्स्ट क्लास है, उसके भी कितने सेक्शन है, थ्री सेक्शन। सेकंड क्लास के भी थ्री सेक्शन। थर्ड क्लास के भी कितने होंगे, थ्री सेक्शन। थर्ड के भी आपके थ्री सेक्शन, ठीक है, सिंपल। ऐसे ऐसे करके 12th तक है। कहाँ तक क्लास है आपकी, 12th तक, तो इसके भी थ्री सेक्शन है, इसके भी क्या है, थ्री सेक्शन। फिर वो प्लांट किस हिसाब से लगाते हैं कि हर एक सेक्शन में, अगर फर्स्ट क्लास है तो फर्स्ट क्लास में हर एक सेक्शन में कितना कितना लगेगा, वन वन प्लांट लगाएगा। हर एक सेक्शन वाला वन 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 लगेगा, क्योंकि क्या है, फर्स्ट क्लास है। सेकंड क्लास में हर एक सेक्शन का टू टू प्लांट लगाएगा। थर्ड क्लास में हर एक सेक्शन का थ्री थ्री प्लांट लगाएगा। फोर्थ में फोर फोर प्लांट, फाइव में फाइव फाइव, ऐसे कैसे 12th में 12 प्लांट लगाएंगे। हर एक सेक्शन में 12 लगाएंगे, सिंपल। तो देख लो कितने कितने हो जाएंगे यहाँ पे अगर देखें। तो फर्स्ट वाले लगाएंगे 3 प्लांट, सेकंड वाले लगाएंगे तुम्हारे 6 प्लांट, थर्ड वाले लगाएंगे 9 प्लांट, 12th वाले कितने लगा लेंगे आपके, 36, कुछ ऐसा लगा लेंगे। तो फिर पूछ रहा है कि टोटल मिला के, टोटल ये 12 क्लास है, 12 क्लास है, इन सब के टोटल मिला के कितने प्लांट लगाएंगे ये बच्चे। तो ये सब निकालना है। आई बात समझ में। यानी कि अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो क्या बन रही है, एपी बन रही है ना। ये क्या बन रही है हमारी, एपी बन रही है, एपी बन रही है। फर्स्ट टर्म क्या होगी, 3 6 9, ऐसे से चलते हुए क्या है लास्ट में 36, यार है ना। ये अब बन रही है हमारी एपी। तो इसका क्या करना है, हमको सम निकालना है, यानी कि हमको क्या निकालना है, एसएन निकालना है। तो कहाँ तक, 36, 36 यानी कि ये कौन सी टर्म होगी, ये आपकी 12 वाली टर्म होगी। फर्स्ट से लेकर कहाँ तक है, 12 तक है ना। तो देखो, इसमें अगर हम देखें तो ए क्या हो गया, ये हो गया 3 फर्स्ट टर्म। अब अगर इसमें डी निकाले तो डी हमारे क्या होगा, A2 माइनस A1, A2 क्या होगा 6, माइनस A1 क्या होगा 3, यानी कि कितना आ गया, 6 माइनस 3 कितना आ गया, 3 आ गया। डी की वैल्यू आ गई 3। और एन देखे तो एन कितना है, एन मतलब टर्म, कितनी टर्म होगी, 3 से लेकर 36 तक जा रहा है, यानी कि क्लास, कितनी क्लास है, 12 क्लास तक है। तो एन की वैल्यू तुम्हारी कितनी होगी, 12, ये टर्म होगी, ठीक है। अब क्या करना है आपको, सिंपल एस एन की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, एस एन की वैल्यू। तो एस एन का फॉर्मूला लगा लो, कौन सा, देखो हमारे पास में फर्स्ट टर्म भी है और लास्ट टर्म भी है इसकी एपी की। ये क्या लास्ट टर्म भी तो है, ये आपको एल दे रखा है, एल कितना है 36, ये आपको दे रखी है। तो सिंपल लगा लो फॉर्मूला, एस एन का फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला लगाओ, n/2 ब्रैकेट ए प्लस एल, ये वाला लगाओ, क्योंकि हमारे पास में ए भी है और एल भी है, दोनों है, ठीक है। तो लगाओ भाई, एन की वैल्यू कितनी है 12, तो एस 12, ठीक है। 12 टर्म तक का सम निकालना है, सिंपल। तो एन की वैल्यू कितनी है 12 अपॉन में 2, ब्रैकेट ए की वैल्यू, ए मतलब फर्स्ट टर्म 3, 3 प्लस एल मतलब लास्ट टर्म कितनी 36, कितनी है 36, सिंपल कर लो सॉल्व। तो यहाँ से तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये कितनी बार डिवाइड होगा 6 टाइम, इन दोनों का सम कितना आएगा 39, कर लो मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 4 और 5 2 3, ये आ गया, ये हो गया तुम्हारे आंसर। सिंपल है, एकदम इजी है, कोई मुश्किल नहीं। तो अब हम देखते हैं 18 वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं क्योंकि क्या था, बहुत बड़ा था, इसलिए मैंने नहीं लिखा। आपको समझा देता हूँ क्या है, किस टाइप में है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा है, एक देर का ये सर्कल दे रखा है, ठीक है, ये घूमता रहेगा ऐसे ऐसे, ये दिया हुआ है। अब इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बन रहे हैं सेमी सर्कल, बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, सेमी सर्कल, यानी कि आधे आधे सर्कल बन रहे हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक ये जो लेंथ है, ये सेमी सर्कल हुआ, ये क्या होगा L1, और यहाँ से यहाँ तक ये होगा L2, यहाँ से यहाँ तक L3, और यहाँ से यहाँ तक L4, यहाँ से यहाँ L5, यहाँ से यहाँ L6, यानी कि ये
आधे आधे सर्किल बनते रहेंगे तुम्हारे, ठीक है। तो इनकी क्या करनी है, हमको लेंथ पता करनी है, सब टोटल मिला के कितना होगा। जब भी कोई सर्किल है, उस सर्किल की बोले कि इसकी लेंथ बताओ पूरी की, तो वो लेंथ क्या होगी, मतलब उसका सर्कमफ्रेंस निकालो, सीधी बात है। पर यहाँ पे क्या है, हाफ ऑफ सर्किल है, क्या है, हाफ ऑफ सर्किल है। तो हाफ सर्किल का क्या करो, सर्किल का सर्कमफ्रेंस निकाल लो, यानी कि सेमी सर्कमफ्रेंस निकाल लो। देखो उसका फॉर्मूला क्या होगा। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, वो आपके क्या होता है, 2 पाई आर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये तो पूरे सर्किल के लिए सर्कमफ्रेंस हो, पूरे सर्किल के लिए। तो हमको तो हाफ सर्किल के लिए चाहिए, तो हाफ सर्किल के लिए क्या बनेगा, सेमी सर्कमफ्रेंस होगा। क्या होगा, सेमी सर्कमफ्रेंस होगा। तो वो आपका क्या हो जाएगा, हाफ के लिए आधा हो जाएगा, सीधी बात है। तो 2 पाई आर अपॉन में 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि क्या आएगा, पाई और आर, ये चीज आएगी। आई बस समझ में। तो ये हो जाएगा। तो इसका मतलब L1 क्या होगा, ये चीज होगी। बात समझ में आई। L2 क्या होगा, L2 में भी यही है, बस इनका क्या रेडियस अलग अलग है। तो इनका रेडियस हमको ये दे रखा है, ये L1 का रेडियस है, ये L2 का रेडियस है, ये L3 का रेडियस है, ये L4 का रेडियस है। तो ये चलता रहेगा आगे, ठीक है। तो हमको कहाँ तक का सम निकालना है, ये हाफ सर्किल है, ये कहाँ तक ऐड करने हैं? ये हमको 13 तक, इन सब का सम निकालना है। आई बात समझ में। L1 L2 L3 L4, इनको L13 तक का हमको सम निकालना है। एक तरीके से देखे तो हमको क्या निकालना है, ये भी बन रही है, हमको निकालना है S13, यानी कि 13 टर्म तक का हमको सम निकालना है, ये चीजों को निकालनी है। आई बात समझ में, सिंपल है। तो निकाल लेंगे, लिख लो L1 L2 L3, और ये पहले तो ये भी लिख लो, उसके बाद में बस फॉर्मूला लगा के आ जाएगा हमारा। तो अगर हम देखें तो हमारा L1 क्या हो जाएगा, ठीक है। हम अगर लिखिए AP L1, L1 बनाए तो L1 क्या बनेगा, देखो फॉर्मूला क्या होगा, L1 मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो ये क्या हाफ सर्किल है, सेमी सर्किल, तो इसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा, पाई आर। क्या हो जाएगा तुम्हारे, ये दूसरी पेन पे लिखते हैं, क्या हो जाएगा, पाई और आर। तो इसके लिए आर कौन सी होगी, R1, ये R1, ये R2, ये R3, ये R4, ऐसे ऐसे ये चलती रहेगी, ठीक है। तो इसके लिए R1 आएगी, और ऐसे कैसे, इसके लिए होगा, ऐसे को ऐसे हमारे सबके लिए होगा। L2 के लिए क्या आएगा, L2 के लिए आपको हो जाएगा पाई R2। L3 के लिए क्या होगा, पाई R3। L4 के लिए क्या होगा, पाई R4, ये हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे चल चल के ठेठ कहाँ तक जाएगी, L13 तक, हमको 13 तक का सम निकालना है। तो इसके लिए क्या बनेगा आपके, पाई R13, कुछ ऐसा बन जाएगा। आई बस समझ में। तो बस इसको सॉल्व करके हम निकाल लेंगे कि क्या क्या कितनी कितनी आएगी। अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे, कर लेते हैं यहाँ पे सॉल्व, ठीक है। पाई पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7, ठीक है, इंटू R1, R1 ये भी क्या होगा, 0.5, ये बन जाएगी। ऐसे कैसे, इसके लिए निकालो तो क्या आएगा, 22/7 इंटू R2 1.0, ऐसे कैसे, इसके लिए 22/7 इंटू क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। इसके लिए क्या होगा, 22/7 इंटू 2.0। तो ऐसे ऐसे चलती रहेगी। आई बात समझ में। तो इसके लिए क्या बन जाएगा तुम्हारे, 22/7, और इसके लिए ये कितना होगा, आर की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी, देखो आर की वैल्यू देखिए तो कितनी कितनी बढ़ रही है तुम्हारी, हाफ हाफ बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है, हाफ हाफ बढ़ रही है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा कुछ 6.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6.5, 6.5।
कुछ ऐसा आ जाएगा। ये कैसे किया मैंने, समझ में आया? ये कुछ ऐसे हुआ। R1 के लिए क्या है 0.5, तो 0.5 ऐसे बढ़ता रहेगा। ये कितना बढ़ रहा है 0.5 0.5 0.5 बढ़ रहा है। तो ऐसे तुम गुण के करोगे तो तुमको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा, सीधी बात है। 0.5 का मल्टीप्लाई इससे करो तो आंसर मिल जाएगा। 0.5 का मल्टीप्लाई किससे करो 13 से, इससे करो तो कितना आ जाएगा 5 तो ये 15 और 5 1 5 और 1 6, तो कितना है 6.5। आई बस समझ में, ऐसे निकाला। तो ये चीज आ गई हमारे। अब देखो कर लो इसको सॉल्व, और फिर क्या करना हमको मिल जाएगा आंसर, कोई नहीं। उसके बाद में निकालनी, ये चीज निकालनी कर लो, नहीं पे कर देते हैं। ये क्या बन रही है, ये भी तुम्हारी एपी तो है, ये एपी, ठीक है। अब हम करते हैं यहाँ पर, हो गया, यहाँ पर कर लेते हैं। क्या निकालना है S13, फॉर्मूला क्या होगा तुम्हारे, फॉर्मूला हो जाएगा n/2 ब्रैकेट a प्लस l, क्योंकि हमारे पास में a भी है l भी है। ये a क्या होगा, फर्स्ट टर्म ये होगी ना, और लास्ट टर्म ये वाला, ठीक है। दोनों है हमारे पास। n कितना है 13, ये निकालना है 13 तक का, तो ये आएगा 13/2 ब्रैकेट a की वैल्यू ये जो आई लिख लो, कितना है 22/7 और इंटू में है 0.5, ठीक है। फिर प्लस में क्या एल की वैल्यू जो है वो लिख लो 22/7 इंटू 6.5, ये चीज है। अब देखो, अब अगर हम देखें इसमें तो क्या क्या है, जो कॉमन है वो बाहर ले लो, 13/2 इंटू 22/7, ये चीज कॉमन है, ये चीज कॉमन है वो बाहर जाएगी, तो अंदर क्या बचे, ये बाहर गया, अंदर बचा 0.5 प्लस ये भी कॉमन से बाहर गया, तो पीछे क्या बचा 6.5, ये बच गया। अब देखो 2 से ये कट गया कितने टाइम 11 टाइम, तो ऊपर तो रह गया तुम्हारा 13 इंटू 11/7। यहाँ पर इन दोनों का सम कर दो, इन दोनों का सम करे तो कितना आ जाएगा, ये 6.5, इसमें 0.5 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, सीधी बात, 7 से 7 कैंसिल। अब 13 और 11 का कर दो सम, 13 और 11 का हम अगर सम करें तो कितना आएगा 3 1 3 और 1 3 4 1, कितना आएगा 1 4 और 3, ये आ गया तुम्हारे S13। ये किसमें है, ये सब कितने सेंटीमीटर में ना, तो ये भी किसमें आएगा सेंटीमीटर में। बस ये होगा तुम्हारे आंसर, सिंपल। आई बस समझ में, एकदम इजी था, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है बस। अब हम देखते हैं 19 वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है, मैं समझा देता हूँ क्या क्या चीजें हैं इसमें। इसमें कुछ ऐसा बोल रहा है कि ये आपके लॉग्स रखे हुए, लॉग्स यानी लट्ठे, एक तरीके से बड़ी बड़ी लकड़ियां रखी हुई है, ठीक है। ये बड़ी बड़ी लकड़ियां रखी हुई, तो सबसे नीचे वाली रो है, इसमें कितनी लकड़ियां आपके 20, आई बस समझ। इससे जस्ट ऊपर वाली में इससे एक कम 90, इससे जस्ट ऊपर वाली में 18 17 16 15, यानी कि एक एक कम हो रही है, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, एक एपी के फॉर्म में बन रहा है ना, अगर हम एपी के फॉर्म में इसको देखें, ठीक है, इसमें कितनी आपकी 20, इसके आगे 19 18 17 16, ऐसे ऐसे करके जाती रहेगी आगे, ठीक है। अभी जाएगी कहाँ, तो वो चीज हमको नहीं पता, पर इसने हमको ये दे रखा है कि टोटल ये लॉग्स कितने हैं, टोटल ये लकड़ियां कितने होंगे, ये लट्ठे कितने होंगे, ठीक है। ये आपके होंगे 200, ठीक है। एक तरीके से ये आपको क्या दे रखा है, ये दे रखा है आपको SN दे रखा है, सम, यानी कि सब लोग्स का सम दे रखा है, तो ये आपका कितना है 200, ये चीज आपको दे रखी है बस समझ में। अब देखो, अब इसमें पूछ रहा है कि आपको पता क्या करना है, इसमें पता करना है कि ये टोटल मिला के ये कितनी रो होगी। देखो ये रो कितने, इसको अगर फर्स्ट रो मांगा, ये फर्स्ट होगी, सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6, ऐसे कितनी रो होगी, तब जाके सब मिलके कितनी हो जाएगी 200 हो जाएगी। फर्स्ट इसमें 20, इसमें 90, ऐसे सब मिला के 200 होने के लिए कितनी रो होगी, आई बात समझ में। तो अगर इस फॉर्म में हम इसको समझे तो क्या होगी, ये तुम्हारी फर्स्ट रो हो गई एक तरीके से, इसको हम क्या बोल सकते हैं A1 A2 A3 A4
A5, ऐसे ऐसे आगे जाते जाते कितना आएगा, an आ जाएगा ना। आई बात समझ में, आगे जाते जाते क्या आएगा हमारा, an आ जाएगा। यानी कि हमको क्या निकालना है, n की वैल्यू पता करनी है, यानी कि कितनी रो होगी, ये कितनी टर्म्स होगी, यानी कि हमको निकालना क्या, n की वैल्यू। आई बस समझ में, हमको फाइंड करना है n, ये चीज हमको पता करनी है। एक चीज तो ये पता करने के लिए बोले, एक और चीज बोली इसने, एक और चीज ये बोली है कि इसकी जो सबसे ऊपर वाली जो रो होगी, सबसे ऊपर वाली, उसके अंदर कितनी लकड़ियां होगी। आई बस में सबसे ऊपर वाली, सबसे ऊपर वाली कौन सी होगी, वो ये वाली 20 है, इससे ऊपर 90, यानी कि सबसे ऊपर वाली कौन सी होगी, जो लास्ट वाली। आई बस समझे, इसके अंदर कितनी होगी, तो जैसे समझे, तो A5 में ये है, तो यानी कि इसमें कितनी होगी वो निकालना है, यानी कि हमको an की वैल्यू निकालनी है। आई बस समझे, हमको निकालनी है an की वैल्यू। ये दो चीजें हमको पता करनी है बस। बात समझ में आई, कुछ सिंपल हम कर लेंगे आराम से, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो अगर हम देखें तो हमको अभी क्या क्या पता है, इसमें देख लो, इसमें हम तो देखें तो हमको पता है, ए पता है, ए कितना है आपका 20, बी कितना है, बी मतलब कॉमन डिफरेंस, तो 19 में से 20 को माइनस करो तो कितना आएगा, माइनस का 1। ये डी निकालना तो आता ही होगा अब तो, A2 - A1, इसमें से इसको माइनस करो कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। ठीक है, अब लगाओ वो एस एन का फॉर्मूला लगा लो बस, एस एन का फॉर्मूला लगाओ, मिल जाएगा हमको। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे करते हैं, इससे डायरेक्ट से करते हैं। देखो एस एन का फॉर्मूला लगाओ, एस एन कितना दे रखा है 200, ये दे रखा है ना। अब देखो एस एन का फॉर्मूला क्या बनेगा आपके, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 और d, ये कितना होगा 200। n कितना है हमको, n तो हमको निकालना है, सीधी बात, ये हो गया, a की वैल्यू 20 प्लस n निकालना है, d की वैल्यू -1, ये किसमें मल्टीप्लाई में, ठीक है, इसलिए हमने ब्रैकेट में लिखा 200। अब इसको हम सॉल्व करें तो ये किसमें, अपॉन में 2 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो ये बचेगा यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 2 से होगा 4, पीछे 0 का 0 40 आ गया प्लस, अब -1 का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ होगा, ठीक है, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, तो इसके साथ होगा तो क्या आएगा तुम्हारे, माइनस का n हो जाएगा, ये माइनस प्लस क्या होगा, -1 का मल्टीप्लाई n से होगा n ही आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1 आएगा, कुछ ऐसा हो गया, और वहां पर क्या होगा 200, ये अपॉन में था 2 उधर गया तो मल्टीप्लाई में, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे n का n और 40 का 40, ये ब्रैकेट खोल लो तो क्या आएगा, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस ही होगा, n का n, ये क्या होगा प्लस 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 ही होगा 1, यहाँ पर क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4, 400, कुछ ऐसा बन गया। अब देखो यहाँ पे करते हैं, इसके नीचे साइड लिखिएगा, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया तुम्हारे n ब्रैकेट में, देखो 40 प्लस का 1 भी प्लस का, तो जुड़ जाएंगे दोनों, तो कितना आ गया तुम्हारे, ये आ गया 41, और माइनस में क्या n, ये हो गया, इक्वल में क्या है 400, ये हो गया। अब कर लो ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, तो इसके साथ होगा तो क्या आएगा 41n माइनस n का n से n² इक्वल में क्या है 400, ये इक्वल में उधर है, इधर लाए तो माइनस में हो जाएगा ना, तो हम लाते हैं इसको इस तरफ, तो हो गया माइनस में, तो उधर क्या होगा इक्वल में 0। अब देखो ये आपके क्या बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, हमको सॉल्व करना पड़ेगा, और ये वाला माइनस में सही नहीं लगता तो इसको प्लस करो, जो n², इसको प्लस करो, तो पहले तो इसको आगे लाओ, ये हमको आगे लाया, ये किसमें प्लस में 41n माइनस 400, ये आएगा, तो ये माइनस का नहीं रखते तो इसका, इसको प्लस को करेंगे, तो प्लस का करना है तो माइनस को क्या करेंगे कॉमन लेंगे, ठीक है, माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर की जो साइन है वो चेंज होगी, ये माइनस का हो गया प्लस, ठीक है, ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, साइन चेंज होता है, ठीक है, जब भी माइनस को बाहर कॉमन लेते तो अंदर वाले साइन क्या होते हैं चेंज हो जाते हैं, ये हो जाएगा, ठीक है। अब जो ये माइनस का माइनस है, इसको उस तरफ ले जाते तो ये अट जाएगा सिंपल, क्योंकि ये माइनस किसमें मल्टीप्लाई में, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई होता है एक तरीके से,
ये माइनस उधर जाएगा तो अपॉन में चला जाएगा, ठीक है। तो अब जीरो के अपॉन में होगा तो जीरो ही आएगा, सिंपल। एक तरीके से इसको हम गायब भी कर सकते हैं। तो अब सिंपल हमको इसको सॉल्व करना है, ये बात समझ में आई। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब तुमको बताओ। तो बीच वाली टर्म को तोड़ना पड़ेगा, कुछ ऐसे तोड़ना पड़ेगा ताकि उनका मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों का मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई करने पे कितना है 400n² है, और प्लस या माइनस करने पे ये आ जाए। आई बात समझे। तो वो कुछ आपका ऐसा होगा n² माइनस 16n और माइनस 25n। ये करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये बन जाएगा। चाहो तो चेक कर लो, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25 और 16 को ऐड करो कितना आएगा 41 आ जाएगा। तो 41 हो रहा है यहाँ पर, और इनको मल्टीप्लाई करके चेक करो कितना आएगा 400 आ जाएगा। तो चेक कर दो, देखो 25 और 16 ये हो जाएगा आपका, ये हो गया 5 2 0 10 1, ये हो गया 400 बस। और n² ये हो जाएगा, ठीक है। अब कर लो प्लस का प्लस 400 का 400 इक्वल 0। यहाँ पे ले लो, कॉमन ले लो, कॉमन ले तो क्या आएगा कॉमन यहाँ से, इन दोनों में कॉमन लो। इन दोनों में कॉमन क्या तुम्हारे n कॉमन है, n इसमें भी इसमें भी। यहाँ से n बाहर गया तो एक n रहेगा, तो माइनस का माइनस, यहाँ से n गया तो कितना रहेगा 16 रहेगा। और इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में अगर हम कॉमन देखें तो ये आपके बन जाएगा कुछ 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 25 ले लो कॉमन, और वो भी किसका माइनस का, ठीक है, क्योंकि हमको ये अंदर वाला पार्ट हमको सेम करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे माइनस का 25 कॉमन लेंगे। जब हम माइनस का 25 कॉमन लेंगे तो ये -25 तो क्या अंदर क्या बचा n। जब भी माइनस को बाहर कॉमन में लेते तो अंदर की साइन चेंज होते हैं, ठीक है। ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ पे ये चीज प्लस की थी तो अंदर माइनस की होगी, ये बात समझ में। अब इसमें से कॉमन लेना मतलब, देखो कॉमन लेना मतलब क्या, डिवाइड करो एक तरीके से 25 से इसको डिवाइड करो। यहाँ पे 25 से इसको 25 से डिवाइड किया तो 1 बार कट गया तो अंदर ये का बचा। 25 से इसको डिवाइड करो कितने टाइम्स हो जाएगा, अगर हम करें 25 से कितना 400, तो 25 1, ये आ जाएगा कितना 15 0। अब ये कितनी बार होगा 4 और 5 और 6 16 टाइम, कितने टाइम आएगा 16 टाइम, और इक्वल 0। ये हो गया। अब देखो ये पार्ट इन दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट कॉमन है बस। तो n-16 एक तो ये हो गया, और दूसरा पार्ट हमारे को क्या हो गया n-25 इक्वल 0। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इन दोनों में कॉमन पार्ट ये आया बाहर, अंदर क्या बचा ये बाहर गया तो ये बचा ना n, ठीक है। माइनस का माइनस, ये पार्ट तो गया बाहर, ये पार्ट बचा ये, ठीक है। ये चीज होगी इक्वल 0। तो इसको भी 0 के इक्वल रख के करो, और इसको भी 0 के इक्वल रख के चेक कर लो, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम करते हैं, यहाँ पर अगर हम करें, अभी करते हैं इसको कर देते हैं। क्या है आपका ये क्या दे रखा है n-16। एक बार तो इसको 0 के इक्वल रखो, इस वाले पार्ट को 0 के इक्वल, एक बार इसको 0 के इक्वल, ठीक है। और n-25 इसको रख लो 0 के इक्वल, ठीक है। तो इसको करें तो क्या आएगा n इज इक्वल, माइनस में उधर गया था प्लस में, तो प्लस का 16। यहाँ पर n इज इक्वल कितना होगा, माइनस में उधर गया था 25। अब दोनों प्लस में आ रही है, अब दोनों में से लेंगे कौन सा, दोनों तो हमारे आंसर होंगे नहीं, सीधी बात है, दोनों में से एक आंसर होगा, तब हम आंसर कौन सा लेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे, कि n की जो वैल्यू है वो पुट करेंगे अंदर। जब n की वैल्यू पुट करने पर जो वैल्यू प्लस की आएगी, इसका मतलब क्या है वही वैल्यू सही है। अगर माइनस की वैल्यू वो दे दे, इसका मतलब क्या गलत है। तो देखो हम क्या करेंगे, an है, हमको an भी तो निकालना है, आई बात समझे। हमको an भी निकालना है, यहाँ से तो क्या मिलेगा n मिलेगा, an की वैल्यू फिर तुमने निकाली नहीं, तो an क्या होगा, अगर हमको an निकालना है तो an का फॉर्मूला क्या हो जाएगा तुम्हारे a प्लस
n-1 और डी। ठीक है, ए की वैल्यू क्या थी, ए फर्स्ट टर्म याद करो तो क्या थी, ऐसे थी ना, 20 था, फिर 19 था, फिर 18 था, ऐसे ऐसे करके ए एन तक था। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म ये होगी 20 प्लस एन की वैल्यू, ये दोनों रख के चेक करो। ठीक है, दोनों में से पहले 16 रख दिया, अगर हम 16 रखें माइनस डी की वैल्यू भी हमको पता है, डी कितना, देखो माइनस हुआ ना, यहाँ से यहाँ कितना हुआ -1, यहाँ से यहाँ -1, अभी हमने निकाला था डी की वैल्यू -1, कर दो इसको सॉल्व, कितना आएगा 20 प्लस ये माइनस करेंगे कितना आएगा 15 और -1, यहाँ से कितना आएगा 20, इनका मल्टीप्लाई आएगा 15 का 1 से मल्टीप्लाई क्या आएगा 15 ही आएगा, और माइनस से तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस का 15 यानी कि तो सॉल्व किया तो तुम्हारा कितना आ रहा है, ये आ रहा है तुम्हारा 5, कितना आ गया 5 आ गया, ये एन की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, प्लस में आया, इसका मतलब यही सही है, आई बस में, तो उससे ऑटोमेटिक तुम्हारा किससे आएगा माइनस में आएगा, तो ये 5 जो प्लस की वैल्यू है किससे आई 16 से आई, यानी कि एन की वैल्यू भी ये होगी। ठीक है, और ए एन की वैल्यू ये होगी, तो ये तुम्हारा आंसर होगा, ये आंसर होगा और ये आंसर होगा, और इसको भी चाहो तो चेक कर लो रख के। ठीक है, अगर हम रख के इसको चेक करें तो ये माइनस की वैल्यू देगा, देखो ये क्या देगा माइनस की वैल्यू, ए एन रख के चेक करो तो क्या आएगा ए प्लस n-1 डी, ए की वैल्यू भी कितनी थी 20 हमने चेक की थी, एन 25 रुको, तो 25 -1, डी की वैल्यू भी हमने क्या देखी थी -1 देखी थी, 20 का 20 प्लस ये माइनस किया कितना आएगा 24 और -1 का 1, यहाँ से कितना आएगा 20 और इसका इससे मल्टीप्लाई का कितना आएगा 24 प्लस माइनस क्या होगा माइनस, यहाँ पे करो माइनस तो क्या आएगा 24, इसमें से ये माइनस होगा तो कितना आएगा 4 आएगा, बड़ा ये ना तो माइनस का आएगा, ये इनकी वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है माइनस का 4, जो माइनस का 4 आ रही है यानी कि ये वाला हम नहीं लेंगे, ये वाला माइनस का नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी रॉन्ग होगा, तो अगर आंसर कौन सा होगा +1, ये हो गए दोनों तुम्हारे आंसर, सिंपल, ये ऐसा था, आया समझ में। तो अब हम देखते हैं 20 वाला क्वेश्चन। ठीक है, मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा है, मेरा बोर्ड भर जाएगा, इसलिए मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे होगा। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि एक बाल्टी रखी हुई है, ठीक है, और क्या रखे हुए हैं आलू रखे हुए हैं, तो इस बाल्टी से फर्स्ट वाला आलू कितना दूर है आपका 5 मीटर। ठीक है, उसके बाद वाले कितने कितने 3 मीटर दूर है, आई बस समझे, और टोटल आलू तुम्हारे कितने, मैंने अभी 3 ही बनाया, टोटल आलू है तुम्हारे कितने 10, आई बस समझे, टोटल आलू 10 पोटैटो। फिर क्या हो रहा है इसमें, एक लड़का है वो क्या करता है, यहाँ से रवाना होता है। ठीक है, यहाँ से रवाना होता है, यहाँ से चलेगा फर्स्ट आलू तक जाएगा और यहाँ से इसको पकड़ के वापस लेकर जाके इसके अंदर डालेगा, आई बस समझ में। इसके बाद वापस यहाँ से रवाना होगा, यहाँ तक आएगा, दूसरा आलू लेगा उसको भी ले जाके अंदर डालेगा, फिर वापस यहाँ से यहाँ पे आएगा तीसरे आलू के पास, उसको ले जाकर अंदर डालेगा, फिर चौथे आलू के पास वापस ले जाके अंदर, फिर पांचवा, फिर ले जाकर छठा, ऐसे सबको ले जा करके एक एक को अंदर डालेगा। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा वो लड़का, आई बात समझ में। तो इसके लिए हमारी एपी बन जाएगी, तो अभी हम एपी लिखते हैं, इसके लिए एपी क्या बनेगी, देखो इसके लिए अगर हम एपी लिखे तो क्या बन जाएगी, देखो फर्स्ट वाला में क्या करेगा, यहाँ से रवाना होगा फर्स्ट आलू के पास में आएगा तो कितना चल जाएगा 5 मीटर, वापस आएगा तो 5 मीटर, यानी कि कितना चल गया 10 मीटर, सीधी बात 10 मीटर, ये हो गया। उसके बाद क्या करता है, फर्स्ट से सेकंड आलू तक आता है तो कितना चल रहा है, देखो 5 और 3 कितना हो गया 8, तो वापस आएगा तो भी कितना होगा 8 ही होगा, तो यानी कि 8 और 8 कितना हो गया 16, ये हो गया। अब यहाँ से वापस रवाना होगा इस आलू तक जाएगा तो कितना होगा, देखो 5 3 3 कितना हो गया 11, तो वापस जाएगा तो 11 और 11 कितने हो गए 22, ऐसे ऐसे ये चलता रहेगा, आई बस समझ में, ऐसे ऐसे ये चलता रहेगा। और कितना चलेगा, आलू कितने हैं 10 आलू तक जाएगा, सीधी बात है, आलू हमारे कितने हैं 10 है, तो यानी कि ये एक देखे तो ये क्या होगा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 होगा, ऐसे ऐसे लास्ट वाला क्या होगा ये 10 होगा, 10 आलू है ना,
तो 10 आंसर जाएगा। अब E10 पे क्या वैल्यू आएगी वो हमको नहीं पता, पर हमको करना क्या, हमको तो डिस्टेंस निकालना है, यानी कि डिस्टेंस टोटल क्या होगा, इन सबका सम करेंगे तभी तो टोटल आएगा। तो टोटल वो कितना चला, इन सबको जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा कि ये टोटल इतना चला। तो यानी कि हमको एक तरीके से क्या निकालना है, SN निकालना है। आई बात समझ में, हमको निकालना है SN, हमको फाइंड करना है SN। और SN में भी कौन सा, कितने टर्म कितनी हो गई, कहाँ तक वो दौड़ेगा, एंड सम कहाँ तक का करना है, 10 तक का। 10 आलू है ना, तो वहां तक आ जाएगा, यानी कि हमको H10 निकालना है। ये चीज हमको फाइंड करनी है। कुछ ऐसा बन गया, कई बार समझे। SN का फॉर्मूला लगा लो, क्या होगा, N/2 ब्रैकेट 2A + N-1 और B, ये फॉर्मूला लगा लेंगे सिंपल। तो इसमें हमको क्या चाहिए, जो चीजें चाहिए वो देख लो, पहले हमारे पास नहीं है, तो वो चीजें अगर हम देखें तो हमारे पास में A है, A की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 10 है। और क्या चाहिए, N मतलब टर्म, तो कितनी टर्म है, 10, N की वैल्यू भी है हमारे पास में 10 टर्म तक निकालना है। फिर A है, N है, और D कितना आएगा, D निकाल लो। A2 - A1 कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, सीधी बात है। फिर भी लिखना हो तो लिख लो, A2 - A1 कितना आ जाएगा तुम्हारा, 16 माइनस में 10 कितना आ गया, 6 आ गया D की वैल्यू। बस तीनों चीजें अंदर रखो, आंसर हमको मिल जाएगा। अभी करते हैं इसको 2 मिनट में। कहाँ तक का सम निकालना है हमको, 10 तक का। 10 आलू हमारे पास में, N की जगह पर 10 अपॉन 2, 2 का 2, A की वैल्यू 10 प्लस N की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 10, ये भी 10 -1, और D की वैल्यू 6। कोई साइन नहीं बीच में, मतलब मल्टीप्लाई, इसलिए मैंने ब्रैकेट में कर दिया। ये कितनी बार डिवाइड होगा, 10 से 2 5 टाइम्स, यहाँ से 2 का 10 से मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा 20, प्लस 10 में से 1 गया तो 9, 6 का 6 ब्रैकेट, 5 का 5, 20 का 20, प्लस 9 और 6 का कर दो मल्टीप्लाई, कितना आएगा, ये आ गया, कर लो। 5 का 5, इन दोनों का सम करो, कितना आएगा 74 आ जाएगा। अब कर लो दोनों का मल्टीप्लाई, तो दोनों का मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, ये हो गया 37, कितना आ गया 370, ये आ गया। ठीक है, किसमें, मीटर में, तो आएगा तुम्हारा मीटर। सिंपल, ये हो गया तुम्हारा आंसर, एकदम इजी, लाइन सिंपल, तो हो गया तुम्हारा कंप्लीट।